ओके, नाउ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। ओके, अब स्क्रीन नजर आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे आप कॉपी में राइटिंग का कोई भी काम करते हो, कुछ लाइन में गड़बड़ हो गई है या आपको कोई लाइन को कट करना, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर ये डबल लाइन मार देते हो, कर देते हो ना ये चीज, या घुसे घुसे कर देते हो ना, मैं अपने टॉपिक यस पे वापस आ गई, कर देते हो ना, या उससे फ्लूड लगा Yes. देते हो। तो यस मैम। अगर बात की जाए कि आपका डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हो वो आपका कंप्यूटर में है, और अगर आपको कोई लाइन को डिलीट नहीं करना, भाई डिलीट कर दोगे दैट मीन्स कि आपकी लाइन वो हटी गई, पर अगर आपको कोई लाइन डिलीट नहीं करनी है और आपको वो स्पेसिफाई करना है कि यस कि ये कंटेंट मेरे रिलेवेंट नहीं है, बट मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाना पड़ रहा है कि यस ये लाइन मैंने सोची थी काम करने के लिए। या जैसे अगर आप बात करते हो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह या एडिटर का काम करते हो, तो एडिटर के लिए पूरा आर्टिकल लिखना पड़ता है न्यूज़पेपर में। तो कोई आर्टिकल लिखने के लिए, टॉपिक के लिए वो क्या करता है, बार बार लिखता है फिर उसको फाड़ देता है, तो ये हम पेपर का वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। तो अगर इसी को मैं ई लर्निंग में या आपका कंप्यूटर में बोलूँ, तो कंप्यूटर में क्या कर सकते हो कि आप अपने कंटेंट को लिख के, और आपको लाइन याद भी रखनी है कि यस कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखकर पॉइंट फाड़ दिए हैं, तो यूजिंग स्ट्राइक फीचर्स या डबल स्ट्राइक करके आप अपने पेज में अपने कंटेंट को सेव रख सकते हो कि यस ये कंटेंट मेरे रेलेवेंट नहीं है, पर हाँ मेरे दिमाग में आया था तो मैंने लिख दिया, राइट। और तो मैम इसके लिए उसके ये लिए भी तो आपको, यूज होता है, जैसे जैसे कि हाँ, हमें जैसे बताना था कि पहले ये हुआ करता था बट अब नहीं, अब इसकी जगह ये आ गया इंस्टेड, तो इसके लिए भी तो हम शो करते हैं मैम, इस चीज का सिर्फ यूज ये कि करते हैं। मैंने पहले ये लाइन लिखी थी और अब मैंने इसको काट दिया। इन शॉर्ट, अगर आप देखते भी हो तो मैं अगर सपोजिंगली मुझे लिखना था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर, अब मुझे ये लाइन नहीं पसंद आ रही, तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। मैंने ये लाइन लिख दी, ठीक है, कि मुझे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने ये लिख दी। तो क्या मैं सोच रही हूँ कि अच्छा कौन सी बेटर रहेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया कि भाई ये लाइन पसंद नहीं आई, राइट। तो बाद में चेंजेस करना हो तो ये आपके बाद में सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि आप क्या सोच रहे हो कि आपको क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना है, बट यूजिंग स्ट्राइक फीचर आप अपने कंटेंट को कट कर सकते हो ऑन स्क्रीन, ठीक है। एनी डाउट? नो। ओके, नो मैम। नेक्स्ट आपके पास इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यूज कि अगर आपको कोई भी, मैं बोलती हूँ कि आपको मैथ्स का पेपर डिजाइन करना है, और आगे मैं आपको दूंगी भी बनाने के लिए कि आपको मैथ्स का या साइंस का पेपर डिजाइन करना है और उसमें आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन के अंदर अगर आपका H2O आपको लिखना है, आपको H2O लिखना है, तो आपको H2O में आपका H2O का नीचे नीचे होता है, तो यूजिंग सबस्क्रिप्ट पे आपने जो कंटेंट को आपको सबस्क्रिप्ट क्रिएट करना है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, क्लिक किया आपने सिलेक्ट करके, तो जो कंटेंट आपने लिखा था वो आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। किसी चीज को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, पावर में कन्वर्ट करना है, तो आपने कंटेंट को सिलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट में सिलेक्ट क्लिक कर दिया, तो आपका जो कंटेंट है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई भी इक्वेशन लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और नेक्स्ट लाइन में अपना नाम आके इसको सुपरस्क्रिप्ट को क्लोज करके आप अपना नॉर्मल कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट फैमिली में ही आपको अवेलेबल होता है, फॉन्ट ऑप्शन ही, जिसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हो गया टेक्स्ट पे आपको अलग से कोई इफेक्ट ऐड करना है। सपोजिंगली अगर मुझे अपने कंटेंट के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो मैंने इस हेलो के ऊपर अलग से मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो मैं इसको इजीली चेंज कर सकती हूँ, आप देख रहे हो। तो इसके अंदर मैं अलग से यहाँ पे मेरे पास होता है टेक्स्ट इफेक्ट्स, इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं कि आपको आउटलाइन डालना है, शेड डालना है, रिफ्लेक्शन करना है, ग्लो करना है,
या नंबर्स में दिखाना है, कुछ भी आपको हाईलाइट करना है, आप इजिली यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हो गया हाइलाइटर। हाइलाइटर इज बेसिकली अगर किसी लाइन को आपको हाईलाइट करना है, आप हाइलाइटर यूज करके आप यहाँ पे इजिली इसका काम कर सकते हो। जो आपको बेसिकली कॉपीज में आप अलग से हाइलाइटर पेन यूज के काम करते हो। इन सभी का काम बेसिकली पब्लिशिंग हाउस में होता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ सारी एडिटिंग का काम करना है, या कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, या कोई आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जो आपने खुद से क्रिएट किया, उसके फीचर्स को आपको हाईलाइट करना है, तो यूजिंग हाईलाइट पेन आप ये काम कर सकते हो। हाईलाइट पेन का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर चूज करना है आपने यहाँ पे आके चूज कर सकते हो। मल्टीपल हाईलाइट कलर भी आप यूज कर सकते हो। फॉन्ट में कलर ऐड ऑन करना है तो कंटेंट को सिलेक्ट करो, जो भी आपका कंटेंट आपने लिखा है सिलेक्ट करो और यहाँ पे कलर को ऐड कर दो। जो भी आप कलर यूज करोगे आपका कंटेंट उस कलर में आ जाएगा। किसी की आपने कहीं फॉर्मेटिंग आपने करी हुई है, इसको चेंजेस करना है, हटाना है, तो सेलेक्ट करके, अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग की थी हेलो में, आपका हेलो कर्सर सिलेक्टेड, अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग पसंद नहीं है, रिमूव करना है, तो उसको बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में लेके आके आप फॉर्मेटिंग रिमूवर से आप फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे किसके अंदर अवेलेबल हैं, आपके फॉन्ट में। तो कई बार क्वेश्चन राइज हो सकता है इस तरह से कि टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट हाइलाइटिंग और टेक्स्ट आपका जो हमारे इसमें ऑप्शन है अवेलेबल इन विच ऑप्शन। तो आप किसके अंदर बोल सकते हो, फॉन्ट के अंदर ही अवेलेबल हमारे पास होता है। नेक्स्ट आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ इज सपोज टू वर्क विद बुलेट्स, नंबरिंग, आपका मल्टी लेवल आपका लिस्ट। अब ये एग्जैक्टली होता कि आप ये देखिए, बुलेट्स इज बेसिकली कि अगर आपको कुछ कंटेंट को इजीली आपको बुलेट्स में शो करना है। बुलेट्स में शो करने का मतलब क्या है कि आपने अपने कंटेंट को पॉइंट्स में डाल दिया, तो यूजिंग आप बुलेट्स को यहाँ पे अपने कंटेंट लिखकर अपना काम कर सकते हो। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अगर आपको किसी का सब पॉइंट बनाना, बुलेट्स के भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको डिस्क लेना है, सर्कल लेना है, स्क्वायर लेना है, शेप्स लेने हैं, डायमंड शेप लेनी है, या कोई और कलर लेना है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग एरो यूज करने हैं, आप यहाँ पे चेक का साइन लेना है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कोई सब पॉइंट बनाना है, अब जैसे मेरा ये चेक का पॉइंट है, अब मुझे इसका सब पॉइंट बनाना है, या तो आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट का, इसको बेसिकली इंडेंट बोलते हैं। अब जैसे मैंने इंडेंट को टैब प्रेस करके इंक्रीज किया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सब पॉइंट आ गया कि आपका मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर का सब पॉइंट आपने डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कोर, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे डालना है, इसी का कोई सेकंड पॉइंट है तो आपने डाल दिया कोर 1, ठीक है। अब आपको बेसिकली इस पॉइंट से वापस बैक आना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, जैसे इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, डिक्रीज इंडेंट पे गए, अब इससे भी बाहर निकलना है तो डिक्रीज इंडेंट पे जाओगे, आप दोबारा से अपने मेन पॉइंट पे आ जाओगे जो कि आपने चेक सिंबल यूज किया। तो दैट मीन्स यूजिंग इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आप अपने मल्टी लेवल पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं खुद से। अगर आपको मल्टी पॉइंट्स के अलग अलग नंबरिंग चेंज करनी है, हेडिंग के अकॉर्डिंग लेना है, या ABCD लेना है, या 1 2 3 4 लेना है, आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका 1 2 3 4 मेन हेडिंग है, ABCD आपका सब हेडिंग है, और आपका रोमन में 1 2 3 4 आपका सब हेडिंग है, राइट। ये आपका होता है बुलेट से नंबरिंग का। नंबरिंग में आपके पास ऑप्शन होता है 1 2 3 4 ले रहे हो, ABCD ले रहे हो। इसके बाद आप इसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो कि डिफॉल्ट नंबर आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, 1 से रहेगा, 2 से रहेगा। ये नंबरिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज आपको। नेक्स्ट इज आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपका अलाइनमेंट। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट आपकी 4 टाइप की अलाइनमेंट होती है। अब चारों का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप यहाँ पे एग्जांपल देके समझ सकते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है, हमेशा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है, कंट्रोल+L इसकी शॉर्टकट की है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है। अगर आपने इस कंटेंट को, सेकंड कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेंटर पे क्लिक किया, दैट मीन्स कि मेरे सारे कंटेंट जो राइटिंग होगी वो सेंटर से आपका राइटिंग शुरू रहेगी।
मैंने किया राइट अलाइन, तो सारा कंटेंट मेरा राइट टू लेफ्ट रहेगा काम करने में। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैंने मैम। किया इसको जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि लेफ्ट एंड राइट की जो मार्जिन है वो प्रॉपरली आपका अलाइन रहे। तो आप देख रहे हो चारों का डिफरेंस आपका, कि राइट अलाइन में हमने क्या किया था कि सारा कंटेंट आपका राइट टू लेफ्ट हो गया, फिर हमने किया इसको लेफ्ट अलाइन, फिर हमने यहाँ पे किया सेंटर, और यहाँ पे हमने क्या किया जस्टिफाई। तो ये चार मोड हमारे पास, चार फॉर्मेटिंग आपके पास अवेलेबल होता है कि आपने अलाइनमेंट, चार अलाइनमेंट्स अवेलेबल होते हैं आपके पैराग्राफ टैब के अंदर। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, कंटेंट सेंटर से लिखा जाएगा। राइट अलाइन, कंटेंट की डायरेक्शन आपकी राइट टू लेफ्ट होगी इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट। जस्टिफाई मीन्स व्हाट कि लेफ्ट एजेस और राइट एजेस को अगर मैं इसको इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करती हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेसिंग है, प्रॉपर सिस्टमैटिक में नहीं है। जैसे मैं इसको जस्टिफाई करूंगी तो आप देख रहे हो कि आपका लेफ्ट एजेस और राइट एजेस की सारी स्पेसिंग थी वो आपके क्या हो गई, बाय डिफॉल्ट मैनेज हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, आपका जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे अंदर ऑप्शन होता है आपका पैराग्राफ के अंदर आपका स्पेसिंग का, कि कंटेंट के बीच में अगर आपको स्पेसिंग देनी हो, इसका यूज क्या होता है। जब आप सर्टिफिकेट देखते हो, सर्टिफिकेट के अंदर हमारा 2.0 की स्पेसिंग हम यूज की जाती है, ठीक है। आपने कोई भी जैसे आप पब्लिशिंग हाउस में हो या कोई न्यूज़पेपर का या ब्लॉग्स वगैरह डिजाइन कर रहे हो, आपके पास स्पेस ज्यादा है, कंटेंट कम है, तो यूजिंग लाइन स्पेसिंग करके आप अपने कंटेंट को बड़ा बड़ा कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आप अपनी साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको लेफ्ट से कितना इंडेंट रखना है, राइट से कितना इंडेंट रखना है, सिंगल लाइन स्पेसिंग चाहिए, डबल चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, जितनी चाहिए आप यहाँ पे जाके कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है शेडिंग ऑप्शन, कि आपने जो कंटेंट लिखा है आप अपने कंटेंट के पीछे अलग अलग कलर स्पेसिफाई करना चाहो तो हर एक का पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर आप अलग अलग सेट कर सकते हो। ये पेज बैकग्राउंड नहीं है बच्चे, ये आपके पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया उसके पीछे का आपने बैकग्राउंड कस्टमाइज किया। देख रहे हो ये चीज? कोई डाउट इसी के अंदर आपको? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है आपका सॉर्ट बाय अल्फा। अब जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अब बेसिकली क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ नेम लिख दिए, अब सॉर्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपने सॉर्टिंग किस वे में करनी है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। अभी आप देख सकते हो मैंने ये चार नाम लिखे। अब मुझे क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्या किया, चारों नाम को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है। सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, A to Z कर दिया। ऑब्वियसली आपके लिए पैराग्राफ है तो आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट अजीत, देन कामिनी, देन मोनिका, देन रूपम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप चाहो तो अपने पेज के पैराग्राफ को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब पैराग्राफ को करने का मतलब क्या है कि थ्रू आउट जो भी चेंजेस हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे इसको अल्फाबेटिकली कर रही हूँ। सिलेक्टेड कंटेंट था तो जो स्लाइड रूल मेरा फर्स्ट टॉपिक था वो लास्ट आ गया। देख रहे हो डिफरेंस आप? चाहे यहाँ पे कास्टिक क्लॉक मेरा फर्स्ट आ गया, डिफरेंशियल एनालाइजर आपका सेकंड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आपका थर्ड आ गया, स्लाइड रूल आपका फोर्थ आ गया। तो आप चाहो तो किसी भी पैराग्राफ को अल्फाबेटिकली भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि आपको अपने पैराग्राफ के को बॉर्डर में स्पेसिफाई करना है, लाइन स्पेसिफाई करनी है या अलग से स्पेसिफाई करने हैं ब्लॉक्स में अलग अलग ग्रुप बनाकर। तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको बॉटम में लाइन चाहिए, टॉप में लाइन चाहिए, कंटेंट के लेफ्ट में लाइन चाहिए, राइट में चाहिए, कोई बॉर्डर चाहिए तो आप डाल सकते हो। पूरे हर एक सेंटेंस को या हर एक पैराग्राफ को अलग अलग बॉर्डर में डालना है, ये बॉक्स में डालना है, अंदर लाइन होनी चाहिए, बाहर लाइन नहीं होनी चाहिए। तो इनसाइड बॉर्डर यूज कर सकते हो, इनसाइड आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज कर सकते हो, वर्टिकल लाइंस यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स के फॉर्मेट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब जब बॉर्डर्स की बात की है तो देखो, जब भी आप कभी भी किसी भी MS वर्ड के अंदर स्पेशली कोई भी ऑप्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो हर एक की अपनी फॉर्मेटिंग सेपरेट होती है, जो मैं आपको सिखाऊंगी आगे। अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है आपका पैराग्राफ टैब, जो आपका क्या करता है कि आपको यहाँ पे अगर आपका पैराग्राफ टैब एक्टिवेट है तो इसका यूज क्या होता है बेसिकली, जब हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते टाइम पे ना हम ना बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे मैंने बोला किसी बच्चे को कि बेटा टाइपिंग करके पैराग्राफ लिखो, तो मैंने बोला टैब का यूज करना है। टैब मीन्स कि आपको जंप लेना है कंटेंट के बीच में, ठीक है। उसने टैब ना लेके यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस बार का यूज कर दिया, क्योंकि हर स्ट्रोक्स के नंबर होते हैं आपके टाइपिंग में। तो क्या होता है, ये आपका एरर काउंट किया जाता है, इसको एरर माना जाता है। तो अगर मैंने इसको पैराग्राफ टैब को आपने यहाँ पे हाइड कर दिया तो आपको मैंने कहा हाँ जी ठीक है, आपने लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया जी। किसी को अलाइनमेंट याद था, उसने मैंने कहा राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन कर दो, तो उसने कहा कि मैडम देखो कंटेंट ये लेफ्ट लाइन में है, ये कंटेंट राइट लाइन में है, और ये मैं कंटेंट अभी कर रहा हूँ ये मेरे सेंटर लाइन में कर देता हूँ मैं, ये मेरा सेंटर लाइन में है। तो टीचर खुश हो गई कि भैया ठीक है ये इसने लेफ्ट कर दिया, ये राइट कर दिया, ये सेंटर कर दिया। बट अगर आप पैराग्राफ टैग में जाते हो तो आप यहाँ जो भी टीचर होगा वो देख सकता है कि भाई बच्चे ने आपको पागल बनाया है, यहाँ पे उसने स्पेसिंग यूज की है ना कि आपके टूल्स को यूज किया, और बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट ही थी। तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए जब आप स्पेस बार यूज करते हो तो आपकी बाय डिफॉल्ट डॉट्स आती बनी हुई। जब आप टैब यूज करते हो तो आपके साथ ये आपके एरो की जंप कीज दिखाता है। जब आप नेक्स्ट लाइन पे आते हो तो आपका पैराग्राफ टैग से हर एक लाइन को टर्मिनेट किया जाता है। तो दीज आर द सिंबल जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपने काम किस फॉर्मेटिंग में किया और कितने क्लैरिटी से किया। क्लियर है? नाउ आई थिंक कि आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ क्लियर है। यस मैम। नाउ Yes, मैम ये ma'am. लास्ट पॉइंट जो था ये पैराग्राफ टिप वाला, मैम ये एक और बार समझा देंगे प्लीज? दो जी समझ लो। मैंने तरन को बोला कि तरनजीत आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको अलाइनमेंट सेट करनी है और अलाइनमेंट के आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तरनजीत को प्लीज माइंड मत करना। तरनजीत ने कहा कि यार मैं अलाइनमेंट तो भूल गई, अब मैं क्या करूं, मैम ने अलाइनमेंट तो बोल दिया करने के लिए, भाई लेफ्ट अलाइन दिखा दो, राइट अलाइन दिखा दो। तो तरनजीत ने थोड़ा माइंड यूज किया क्योंकि स्मार्ट ज्यादा है, तो उसने लेफ्ट अलाइन के लिए, राइट अलाइन के लिए स्पेस यूज कर लिया कि भाई मैंने कंटेंट को दिमाग से लेफ्ट खराब अलाइन आते दिखा हैं। दिया और राइट अलाइन भी दिखा दिया कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसको लेफ्ट अलाइन लिखी है और एक पैराग्राफ को राइट अलाइन कर दिया। चलो मैडम मैंने लेफ्ट लाइन भी दिखा दिया आपको, राइट लाइन भी दिखा दिया, और एक आपको मैंने इसमें मैम दिखा दिया सेंटर सेंटर लाइन लाइन भी, दिखा दिया। ठीक है। तो तरनजीत ने यहाँ पे ये काम कर दिया कि लो मैम आपने कहा कि अलाइनमेंट दिखाओ, तो मैंने लेफ्ट लाइन भी कर दिया, राइट लाइन भी कर दिया और आपका सेंटर लाइन भी कर दिया। बट टीचर थोड़ी स्मार्ट है, ज्यादा थोड़ी सी, उसने क्या किया, अच्छा चेक करने के लिए आपके पैराग्राफ टैब को ऑन कर लिया। अब पैराग्राफ टैब को ऑन करते ही जैसे आप चेक किया कि अच्छा ये तो मुझे बेवकूफ बना दिया, यहाँ पे तो उसने स्पेसिंग यूज की है, यहाँ पे तो उसने कंट्रोल यूज किया ही नहीं है। अब मुझे कैसे चला पता कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्पेसिंग ऐड की थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गए, डॉट्स आ गए। और अगर यहाँ पे आपने टैब यूज किया होता तो आपको ये स्ट्रोक आपको डैश करके ये आपकी लाइन नजर आती, वन वे लाइन नजर आती, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई तरनजीत पकड़ी गई और ये आइडेंटिफाई हो गई इसने फॉर्मेटिंग इसको आती नहीं है और इसने यहाँ पे स्पेस का और टैब का यूज किया है। और मैम हम अगर फॉर अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं तो प्रॉपर वो कुछ शो नहीं करेगा, वो नहीं कुछ भी शो नहीं करेगा। सपोजिंगली मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ के को मैंने यहाँ इट पर मीन सेंटर लाइन कर दिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई डॉट्स नजर नहीं आई, आई कि नहीं आई? ओके इट मीन्स ये करेक्ट है। जी ये करेक्ट है। नहीं ओके यस Yes. मैम। ठीक है तरन, आप तरन जी आप क्लियर है बेटा? ये टैलेंटेड है मैम तरनजीत तो। हाँ जी तरनजीत तो मैम टैलेंटेड है। तो सच्ची मैं तो टैलेंट पे शक करती ही नहीं किसी के, आप तो स्मार्ट हो। मजे लेती है तरनजीत मैम, सब आता है। चलिए मैं तो समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया था। नाउ मूव टू स्टाइल्स। स्टाइल्स बेसिकली क्या होती है कि आपको भाई बार बार फॉन्ट सेट नहीं करना कि आपने हेडिंग वन यूज की है, हेडिंग 2 यूज की है, हेडिंग 3 यूज की है। तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई आपको बार बार हेडिंग सेट करनी पड़ रही है, और आपको पूरी जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो ना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे टफेस्ट काम होता है आपका इंडेक्स मेंटेन करना।
कि अगर मैंने बोला कि भाई आप लोगों को एक टॉपिक के ऊपर पूरी बुक बनानी है, ये 15-20 पेज का एक चैप्टर बनाना है पूरा, और आपको इंडेक्स मेंटेन करना है कि भाई किस पेज पे आपने क्या टॉपिक लिया है। जैसे बुक में इंडेक्स होता है आपका, उसमें लिखा होता है ना कि पेज नंबर 5 पे आपका चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 21 पे चैप्टर यस नंबर 2 मैम। है। फिर आपको कोई सब पॉइंट देखने तो आप इजिली ढूंढ सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ तो ये काम करना है आपको। तो बड़ी औखा काम लगता है कि हेडिंग्स वगैरह कस्टमाइज करना, क्योंकि हेडिंग के मैम बेस के ऊपर ही आपका इंडेक्स क्रिएट होता है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे बच्चे? हाँ मैम, मैं ये कह रहा था जैसे इंडेक्स हम बनाते हैं और इंडेक्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उस पेज पे सीधा हम गो नहीं, मतलब जा नहीं सकते, ऐसा भी होता है मैम एमएस कि वर्ड में? इंडेक्स से डायरेक्ट एक्सेस होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक करना। ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, बुकमार्क हाँ क्रिएट जी, करना, हाइपरलिंक करना, ये सारी ओके चीजें सिखाऊंगी बेटा आपको डॉक्यूमेंटेशन में। ओके मैम, ओके ओके। ठीक है, ये सब चीजें सिखाऊंगी, इसलिए डोंट बी पैनिक, आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। पेशेंस रखो कंफ्यूज हो बच्चे। रहा था कि एमएस वर्ड में ही होता है या किसी और में होता है वो। आप हाइपरलिंक वगैरह कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने फॉर्मेट, मैंने बोला आपको इंडेक्स मेंटेन करना है। तो स्टाइल्स आपका हायर वर्जन 2007 ऑनवर्ड्स आपको स्टाइल का ऑप्शन एक्टिवेट है। स्टाइल का उससे पहले प्रीवियस वर्जन में या 2005 में 3 में आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 7 ऑनवर्ड्स में इसमें क्या है कि आपको अलग से हेडिंग या सब हेडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग सब हेडिंग क्रिएटेड है, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डायरेक्टली इंडेक्स पे क्लिक करूंगी, मेरा इंडेक्स बन जाएगा। एक सेकेंड, अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊंगी तो आप देखोगे यहाँ पे कि जितनी भी मेरी हेडिंग्स अवेलेबल थी, उन हेडिंग्स को लेके इजिली मुझे यहाँ पे कुछ चीज करनी नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हो आपका, ये मेरी हेडिंग्स बनी हुई थी। ये इजीली यहाँ पे यस क्या मैम। बन गया, आपका इंडेक्स बना हुआ आगे कि पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 3 पे क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो स्टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपको जब भी कभी इंडेक्सिंग मेंटेन करनी होती है तो आपको ये प्रॉब्लम राइज नहीं होती है। इवन अगर मैं यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी यूज करूंगी तो इजीली डायग्राम्स के भी लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो स्टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो आपको अलग से कोई भी हेडिंग्स या उसको स्टाइल चूज करने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी मोर हेडिंग्स एंड स्टाइल्स अवेलेबल इन इट, जिनको आप यूज कर सकते हो। नाउ लास्ट ऑप्शन हमारे अंदर इसके अंदर है आपका एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर होता है फाइंड, रिप्लेस। फाइंड मीन्स कि अगर मैं बोलती हूँ कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो वर्ड जितनी बारी मैंने लिखा है वो इजिली आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप देख रहे हो कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट कंप्यूटर जहां जहां लिखा है वो इजिली आपका लाइन, आपका पर्टिकुलर वर्ड आपका हाईलाइट हो गया। तो आप इजिली ढूंढ सकते हो कि यस कि कंप्यूटर के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कंप्यूटर को कितने बार यूज किया है। आप यहाँ देख रहे हो मैम कि यहाँ पे आपको वर्ड नजर आ रहे हैं कि टोटल कितने वर्ड्स हैं आपके, 2191 आपके वर्ड्स हैं, और आपका रिजल्ट आपको दिखा रहा है यहाँ पे 100 रिजल्ट आपको दिखा दिया यहाँ पे। आप यहाँ देख रहे हो मैम रिजल्ट। हाँ जी, मैम मैम जैसे कि मैम आपने फाइंड में मैम कंप्यूटर को सर्च किया। अगर मैम हमको जैसे मैम कंप्यूटर के लिए मैम चेंज करना हो किसी वर्ड को पर्टिकुलर, मतलब रिप्लेस पे कि जाओगे। इसको हटा के कोई। यहाँ पे क्या किया, फाइंड एंड रिप्लेस में आपका रिप्लेस का ऑप्शन है कि भाई कंप्यूटर को रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो, सुपर कंप्यूटर से। डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल का। रिप्लेस मीन्स व्हाट कि अभी मेरे कर्सर की जहां पे करंट पोजिशनिंग होगी वहां से कंटेंट आपका रिप्लेस करेगा। रिप्लेस, आप देख रहे हो। रिप्लेस ऑल मीन्स व्हाट कि एक ही बार में सबको रिप्लेस करो। फाइंड नेक्स्ट का मतलब कि नेक्स्ट कंप्यूटर को फाइंड आउट करो, और आपका यहाँ देख रहे हो नेक्स्ट कंप्यूटर फाइंड आउट किया और उसको पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस ऑल मीन्स कि वन टाइम में जितने भी आपका कंप्यूटर जहाँ पे भी आपने लिखा था कि 98 टाइम्स आपने कंप्यूटर लिखा था, 98 दो बार हमने रिप्लेस कर चुके थे, तो 98 को यहाँ पे कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। क्लियर है ये आपको। सेलेक्ट ऑल, पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपने कहीं पे कोई इमेज यूज बनाई हुई है तो पर्टिकुलर इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जहां पे पूरे पैराग्राफ में जहां पे सिमिलर फॉर्मेटिंग यूज की गई है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे पूरी सिमिलर फॉर्मेटिंग यूज की गई थी तो मैंने यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग वही सिलेक्ट हुई है जो मेरी सिमिलर फॉर्मेटिंग थी। अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है तो आप इजीली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। शो ऑल में क्या सिलेक्शन में कि आपको किस किस को सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो। शो ऑल सिलेक्ट पे गए, जितने भी सिलेक्शंस आप जिस बेसिस पे आप कर सकते हो यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर देगा। अभी आप जो बता रही हैं एडिटिंग का पार्ट है ना? नहीं, ये आपका ये सारा आपका जो है ये आपका होम मेन्यू का पार्ट है जो कि आपका एडिटिंग के अंदर आता है। ओके मैम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई द मेन्यू टाइप कि आपका होम मेन्यू का है। होम मेन्यू में आपका एडिटिंग का ऑप्शन का ये सारे पार्ट्स हैं। आई थिंक आपको मेरे ख्याल से होम मेन्यू क्लियर हो गया है सभी को। यस मैम। यस मैम, ऑलमोस्ट मैम कंप्लीट हो गया मैम। इतनी डिटेल में शायद से कोई और आपको नहीं बताएगा। यस मैम। भाई हम कोचिंग भी लेंगे ना मैम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, वो भी मैम मोटा मोटा बता देते हैं, बस बेटा अलाइनमेंट्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, चलो जय सिया राम। चलो कोई बात नहीं, जय सिया राम बाद में बोलेंगे अब। कोई बात नहीं। अब आपको मेरे ख्याल से आपको होम मेन्यू क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताऊंगी। सोनी कुमारी जी अभी ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सारे मेन्यूज कवर अप करने के बाद ही हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे आएंगे। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस, जैसे आपको एक्सेल में एक्सरसाइजेस मिली है ना करने के लिए, सेम विद दैट आपके एमएस वर्ड में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं करने के लिए। फॉर द टाइम बिंग आप एक काम करोगे कि आपके घर पे कोई न्यूज़पेपर में कोई आपके पैम्पलेट्स आ रखे हों, या आप कोई ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो, खाना वाना ऑर्डर कर रहे हो स्विगी वगैरह से, कुछ आपके पैम्पलेट्स मिल जाते हैं या आपके रेस्टोरेंट के मेन्यूज मिल जाते हैं। उन मेन्यूज को संभाल के रखो, या कोई विजिटिंग कार्ड आपके पास हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई लेबल वगैरह हो, इन सबको संभाल के अपने पास रखिए, ताकि हम बेसिकली क्या काम कर सकेंगे उस टाइम पर आपका कि जो भी। हाँ जी, इसमें हम बिल भी मतलब बना सकते हैं मैम, कोई बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चा, आप टॉपिक लेकर आओ, बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बुक कवर के सारी डिजाइनिंग जितनी भी होती है ना आपकी, सारी डिजाइनिंग हम आपके एमएस वर्ड में कर सकते हैं। मैम। हाँ जी मैम। मैम क्या मैम आप सिंगल पेज का मैम रिज्यूम बनवा सिखा सकते हो मैम? मैम सिंगल पेज में रिज्यूम मैम। मैम मतलब जैसे मैम डॉक्यूमेंट्स मैम सिंगल पेज का रिज्यूम भी बहुत मैम सीवी पूछ रहे हैं। सीवी अगर सिंगल पेज पे ही बनाना तो जाएगा आपका इजीली इसमें। इट्स इजी। ठीक है, ओके मैम। तो आज की क्लास में यही बाइंड अप करती हूँ। कोई टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। नो मैम। क्लियर है ये चीज? मुझे प्लीज असाइनमेंट सेंड कर दीजिए आज की स्क्रीनशॉट लेकर। मैम तरनजीत एंड शानिशा हम दोनों एक साथ ही हैं। हाँ जी, आपने अपनी वीडियो अभी ऑन की हुई है, इसमें आप ही नजर आ रहे हो। सॉरी मैम कर दी है मैंने अटेंडेंस सेंड। आपने सेंड कर दी है? चलिए ठीक है। यस मैम। टॉपिक यहाँ बाइंड अप करती हूँ। आई थिंक आपको होम मेन्यू सारा क्लियर आपको हो गया है। कोई डाउट मेरे ख्याल से आपको होगा नहीं। वो सारा